जब चाहे सरकार की किसी भी प्रकार की नीति हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला। अभी अगर प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कुछ हम आपके चैनल में, चूँकि 5 परगना क्षेत्र का सबसे पसंदीदा चैनल है, जैसे ढेकी का चावल सबको पसंद है। लेकिन आज इनके परिवार की अगर बात करें तो आज इनकी माताश्री नहीं है। चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बिका हुआ नौकरी को हमने बचाया सबके सहयोग से। सफ़र का दौर हटवार जेल तक गया। आज आंदोलन के दौरान में जैसे मैंने आपने बताया कि मेरा माँ भी हमको छोड़ के चल गई है। आज हम एक कहें कि घर भी त्याग करके आज जनता के बीच में दिन रात रहते हैं। आप एक युवा हैं, युवा वर्ग के व्यक्ति, आपको युवा की तरह दिखता है, लेकिन आपका लिबास और आपका ये जो गेटअप है एकदम सन्यासी की तरह। सन्यासी है या ये गेटअप आप कैसे ऐसे बनाइए? देखिए, यहाँ समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है। किसानों के खेत में जो है कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा के भरोसे चल रहा है। सिंचाई का साधन नहीं है, उसका फसल को जो है कि उचित दाम पे बेचने का बाज़ार नहीं है। अगर थाना जाते हैं तो अगर पैसा पहुंच पर भी नहीं है, अगर आपका दोस्त नहीं भी रहता है तो डांट के धमकी दे करके उसको बोल दिया जाता है आपका दोस्त है। और जिसका पैसा पर भी पहुँच होता है, उसका दोस्त रहने पर भी उसको कुर्सी में बैठा करके पानी पिला करके बोल दिया जाता है आपका दोस्त नहीं है। मतलब दोस्तीदार को था उसको ना, और ना को था, यानी था को ना को था करने वाला थाना बन गया। कभी रास्ते पे किसी का घर में ठकठकाए माड़ भात मांग के खा लिए। दिन भर घूमते हैं, सब लड़का भूखे प्यासे रहता है। तो जेबी केसेस में बीच में कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी, अफवाहें थी, क्या थी? थोड़ा सा जेबी केसेस में किसी तरह का अनबन हुआ था। दूसरा एक बड़ा सवाल है, अगर आप जनता की सेवाई करना चाहते हैं तो राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अन्ना हजारे की तरह क्यों संघर्ष नहीं किए? देखिए सर, हम डबल सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, हम बीएड किए हैं, अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम राजनीति करें, हम जो है कि विधायक सांसद बने। लेकिन जो मेरा, चूँकि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, बंगाल बंगालियों के लिए है, उड़ीसा उड़ीसा वासियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है। लेकिन झारखंड में बता दीजिए, आज झारखंड के जो 9 डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को चिन्हित किया है, आज वो लागू नहीं है। आज यहाँ कौन झारखंडी है ये पहचान नहीं हुआ है। आज समय पर एग्जाम नहीं हो रहा है। आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी लुटेरे बन गए हैं। वादा करते हैं आपके चैनल में, जिस दिन 20 तारीख को वोटिंग होगा और हमको कैंची छाप में वोट दे करके सिल्ली का विधायक के रूप में विधानसभा भेजेंगे, इतना दहाड़ेंगे यहाँ की आवाज़ को कि यहाँ के लोग मोबाइल में देख करके, आप लोग का चैनल में देख करके सीना को चौड़ा करेंगे और जो है कि अपना गर्व महसूस करेंगे। ये चीज़ हम वादा करते हैं। सिल्ली विधानसभा में बहुत कद्दावर नेता सुदेश कुमार महतो, बाकी बहुत सारे लोग हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे? किस बात का कद्दावर? बिजली रहता नहीं है शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। किस तरह का कद्दावर नेता जो हाथी के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। किसान दिन भर जो है कि खेत में काम कर रहे हैं और रात भर जो है कि अपना जग रहे हैं, हाथी का पहरा दे रहे हैं। किस तरह का कद्दावर नेता? आज कोई भी ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा में कोई काम नहीं होता। चाहे अबू आवास की बात करें, तालाब की बात करें, कुआं की बात करें, देखिए बालू का काम दिन दहाड़े हो रहा है, लकड़ी धुलाई का काम दिन जो है गलत तरीके से हो रहा है, जमीन का काम दिन जो है कि गलत तरीके से हो रहा है। किसान को अब खेत में पानी नहीं पहुंचा रहे। किस तरह का कद्दावर का नेता का बात कर रहे हैं? एक नहर का जो है कि जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। जनता को हम प्रत्येक दरवाजा, कोई पहाड़ के ऊपर भी 2 घर हैं, वहां भी जा रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं, जो है कि सुबह 8 बजे 9 बजे निकलते हैं, रात 2 बजे आते हैं, मात्र 3 घंटा सोते हैं। खाना पीना नहाना धोना मेरा रास्ता पर होता है कभी कभी जब मौका मिला। एक सवाल आता है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि ये एक जनरल कोटा है और इसमें किस प्रकार की लोबियां बन रही, चूँकि महतो वोट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज अगर सुदेश कुमार महतो वो भी महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो वो भी महतो हैं, अमित महतो वो भी महतो, इस महतो के बीच में प्रणाम करते हैं। यहाँ जनता अब गड़बड़ नहीं करेंगे। इतना दिन जो किए महतो देख के किए, कि दारू मुर्गा देख के किए, कि दरी कुर्सी देख के किए, कि टी शर्ट बांटने को देख करके किए, सब क्या है? जाल है। जैसे हम लोग बंसी कटा में हम लोग मछली को फंसाते थे, लव दे देते हैं, जेंटी फंसा देते हैं, उसको पकड़ने जाता है, खुद फंस जाता है। तो ये सब जितना है मैया सम्मान योजना अभी खूब बटा रहा है, गाड़ी घुमा रहा है, दिस देट कर रहा है। ये वही है जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। लोग तो फंसते हैं, आप कैसे? इस बार नहीं फंसेंगे ना, इस बार जगह आती है जनता का। बूढ़ी बूढ़ी माँ लोग, चाची लोग, दादी लोग बोल रही है बेटा वोट से ही पतला होता है। इतना दिन कोई नहीं बताया था। जेबी केसेस अगर एक मोर्चा बन करके आती है
और कहीं न कहीं मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में अगर प्रवेश करती है, किसी न किसी रूप से अगर आती है, तो आज तक जो एक माइंड सेट है लोगों के, जनताओं के बीच में कि आज भी जो भी जनता आता है आश्वासन देके चला जाता है, जीबीके से भी यही करेगा। डॉक्टर क्या करता है, दवा ऐसा देगा कि 15 दिन बाद फिर आइएगा रीचेक, जब 6 महीना में फिर आइएगा। तो नेता लोग वैसे ही 5 साल में आएंगे, तो भाई इसको मतलब झारखंड का समस्या का समाधान नहीं करेंगे। जेबीके से डॉक्टर सप्लीमेंट देना चाहती है ताकि बीमारी हमेशा खत्म हो जाए, मतलब क्योर हो जाए, बस यही चाहते हैं। हाँ, आयुर्वेद की तरह हमारे या तो हम सिल्ली क्षेत्र के लिए हम आते हैं, 1 साल के अंदर हम 1 लाख रोजगार सिल्ली विधानसभा में प्रैक्टिकली ब्लू प्रिंट के साथ हम देंगे। 1 लाख रोजगार, 100 रोजगार झारखंड को देंगे कि सिल्ली वासी को देंगे। जो हमारे साथ जो लड़का लोग घूम रहे हैं, जो अपना करियर को दांव में लगा रहे हैं, जो दिन रात घर द्वार को छोड़ के अपना परिवार को जो तकलीफ दे रहे हैं, उस सारे लोगों के लिए। अभी अगर प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, कुछ हम आपके चैनल में, चूँकि 5 परगना क्षेत्र का सबसे पसंदीदा चैनल है, जैसे ढेकी का चावल सबको पसंद है, लेकिन ढेकी कूटने का कोई तैयार नहीं है। तो हम हर पंचायत में एक सेंटर बनाएंगे, 10-12 ढेकी रखेंगे। वहाँ के आसपास के महिला लोग को, किसी का अगर 2 घंटा टाइम है तो 2 घंटा का बुलाएंगे, 3 घंटा का टाइम है तो 3 घंटा, 4 घंटा का है तो 4 घंटा। कोई धान भिगाएगी, कोई धान सुखाएगी, कोई ढेकी कूटेगी, और जितना काम करेगी उसको वहाँ पे रोजगार देंगे। और उस ढेकी से बना उस चावल को हम लोग सप्लाई करेंगे जिसको ज़रूरत है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं 5 परगना खबर और मैं हूं जगतपाल। चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत का ही नहीं, हर राज्य का एक दिशा और दशा बदलती है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये वह व्यक्ति है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव और अब फिर से विधानसभा चुनाव में आपके बीच में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह संघर्ष का दौर, जब चाहे सरकार की किसी भी प्रकार की नीति हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला, ज़मीनी स्तर की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ों को, जनताओं की आवाज़ों को हमेशा बिल्कुल प्रखर रूप से सहने वाला। अगर मैं कहूं कि अगर इस अवस्था में, आज के समय में कहते हैं ना कि एक युवा अवस्था में आते आते एक व्यक्ति अपना जीवन के रंगीन सपने देखता है, लेकिन इनका सपना में झारखंड का दर्द छुपा है। इनके सपनों में झारखंड की दिन की वो खूबसूरत अरमानों को छुपा है, लेकिन आज अपने रंगीन दुनिया को छोड़ करके झारखंड के जनताओं के लिए, यहाँ के वर्गों के लिए, यहाँ के हर प्रकार की चीज़ों के लिए हमेशा मांग उठाता रहा है, जैसा कि हमने देखा है। लेकिन आज इनके परिवार की अगर बात करें तो आज इनकी माताश्री नहीं है, पिताजी के दारोमदार पे माता का भी प्यार है, पिताजी का भी प्यार है, और लगातार 2 बार चुनाव में मैदान में उतरे। हालांकि आज हर व्यक्ति, झारखंड का हर व्यक्ति इस क्रांतिकारी नेता को जानता है, लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या दर्द है, किन दर्दों को लेकर के ये उद्वेलित रहते हैं। हमेशा हर प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, जो जहाँ पर धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो वो देवेंद्र नाथ महतो है। पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के सामने दिखता है और प्रखर होकर के अपनी बातों को रखता है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, देवेंद्र महतो से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगामी समय का जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं वापस जेबीके की टीम की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से, तो आइए हम जुड़ते हैं उस क्रांतिकारी छात्र नेता से जो आज जनता के बीच में अपनी बातों को रखना चाहेंगे। देवेंद्र महतो जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और 5 परगना खबर के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये रहेगा, देवेंद्र महतो एक क्रांतिकारी नेता है, एक माटी पुत्र है, या राजनीतिक लोलुपत से भरा हुआ एक राजनेता है? कौन है? प्यार से आदमी जोग हैं, लेकिन हम एक, जहाँ भी गलत होता है, जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ भी यहाँ के छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, जो परेशान होता है, तो उस पीड़ा को, उस दर्द को सिर्फ चैनल के माध्यम से, सिर्फ मंच के माध्यम से, सिर्फ माइक के माध्यम से सिर्फ उसको बोलते नहीं हैं, बल्कि सामने से प्रत्यक्ष रूप से उसका संघर्ष करते हैं। और आज इसका कई परिणाम भी सामने है, जो पूरा झारखंड आज देख रहा है। CGL आज इतना बड़ा उदाहरण है कि उसका चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बिका हुआ नौकरी को हमने बचाया सबके सहयोग से। सफ़र का दौर हटवार जेल तक गया,
आज आंदोलन के दौरान में, जैसे मैंने आपने बताया कि मेरा माँ भी हमको छोड़ के चल गई है, आज हम एक कहें कि घर भी त्याग करके आज जनता के बीच में दिन रात रहते हैं। और मेरा जनता ही सहारा है, जनता ही मेरा सहयोगी है, जनता के ही सहयोग से आज हम चलते हैं। हम इसी 5 परगना क्षेत्र के राहे प्रखंड के कापीडी गांव का एक बेटा है, और आज हम जिससे भी मिलते हैं तो आज हर तरीके से अलग अलग नाम से हमको जानते हैं, जैसे कि आप अभी बताएं। आप एक युवा हैं, युवा वर्ग के व्यक्ति, आपको युवा की तरह दिखता है, लेकिन आपका लिबास और आपका ये जो गेटअप है एकदम सन्यासी की तरह, सन्यासी है, या ये गेटअप आप कैसे ऐसे बनाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें झारखंडी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा की संरक्षण का, तो बोलने से संरक्षण नहीं होगा। सबसे पहले उसको अपने आप में उसका पालन करना होगा। गौतम बुद्ध जी को हम पढ़ते हैं तो उनका हम यही चीज़ देखें कि गौतम बुद्ध जी वही उपदेश दिए हैं जीवन भर में जो उसको पालन किए हैं। अगर हम वेस्टर्न कल्चर पे उसका वेशभूषा में हम रहेंगे और झारखंडी संस्कृति की संरक्षण की बात करेंगे तो मेरा आत्मा गवाह नहीं देता है। इसीलिए आज जो हम झारखंड नवनिर्माण यात्रा जो निकाले हैं, क्योंकि झारखंड राज्य का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ है। 24 साल बीत गया, हुई झारखंडी तय नहीं हुआ है। झारखंड में समय पर एग्जाम नहीं हो रहा है, नीति नहीं है, कानून नहीं है, यहाँ समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है। किसानों के खेत में जो है कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा के भरोसे चल रहा है, सिंचाई का साधन नहीं है, उसका फसल को जो है कि उचित दाम पे बेचने का बाज़ार नहीं है। आज हॉस्पिटल सरकारी अगर कोई बीमार हो गया तो या तो प्राइवेट में उनका पूरा घर ज़मीन बिकता है, या तो फिर वो व्यक्ति नहीं रह पाता है। अगर शिक्षा की बात करें तो 70% व्यवसाय हो गया है, जिसका पैसा नहीं है उसके वो शिक्षा तक में वंचित हो जा रहा है। अगर कोई ब्लॉक में कभी कोई जाता है तो ब्लॉक में बिना पैसा पे कोई काम नहीं होता है, अर्थात ब्लॉक आज ब्लॉक नहीं बल्कि बाज़ार का दुकान बन गया। अगर थाना जाते हैं तो अगर पैसा पहुँच फिर भी नहीं है, अगर आपका दोस्त नहीं भी रहता है तो डांट के धमकी दे करके उसको बोल दिया जाता है आपका दोस्त है, और जिसका पैसा पर भी पहुंच होता है उसका दोस्त रहने पर भी उसको कुर्सी में बैठा करके पानी पिला करके बोल दिया जाता है आपका दोस्त नहीं है। मतलब दोस्तीदार को था उसको ना, और ना को था, यानी था को ना को था करने वाला थाना बन गया। तो ये सब में जो इतना जनता का दर्द आता है हम उसमें लीन रहते हैं, उसको आवाज़ उठाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। हमको याद ही नहीं रहता है कि आज हम नहाए कि नहीं नहाए। देखिए, तेल नहीं लगाया, साबुन नहीं लगाया, ये आज नहाए नहीं, कभी कितना दिन में एक बार ब्रश किए। ये सच्चाई है, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। मतलब आदमी को सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगता, बल्कि सच्चाई है कि हम मैंने प्रतिदिन जो आदमी एक लाइफ जो जीता है ना, कि हम फ्रेश हों, सुबह में उठ के ब्रश करें, नहाएं धोएं, बढ़िया साबुन शैम्पू करें, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, 3 टाइम एक खाएं, एक बार ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें, एक बार दोपहर का खाना खाएं, एक बार शाम का खाना खाएं। ये सब जीवन में मेरा नहीं है। इसीलिए आज मेरा ये लुक, कभी रास्ते पे किसी का घर में ठकठकाए माड़ भात मांग के खा लिए, दिन भर घूमते हैं, सब लड़का भूखे प्यासे रहता है। इस तरीके से जो है कि आज देखिए, आज हम सिर्फ बोले तो हम आज तीसरा दिन में सिर्फ मंग से पानी डाले हैं, यहाँ साबुन शैम्पू नहीं लगा है। आज एक ही कपड़ा से हम कितनों दिन तक बिताते हैं, तो हमको ध्यान मेरा चाह करके भी हम नहीं दे पाते हैं अपना स्मार्ट। आप ये बताइए कि आप जनता के दर्द पर खोए रहते हैं कि कोई दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं? देखिए, हमको अगर दिख गया कि वहाँ गड़बड़ी हो रहा है तो पहले तो लगता है कि किसी को मदद करने नहीं जा रहे, बल्कि मेरा अंदर का आत्मा में खलबली मचता है। अच्छा, हमेशा हम ताज़ा उदाहरण बता रहे हैं। अभी JSSC CGL एग्ज़ाम का पेपर लीक दूसरी बार हुआ। जब हम यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं अभी उली हाथों से अपना मिट्टी उठा करके, जब और ये लोटा खिता से, जब हमको दिख रहा है कि वहाँ पेपर लीक हुआ है और हमारा यात्रा चल रहा है, लेकिन हमको यात्रा में मन लग रहा है, ना हमको जनता के बीच में मन लग रहा है, जबकि हम फिर चल गए लड़ने के लिए। फिर हालांकि सबूत हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम उस लड़ाई को सफल नहीं किया, लेकिन अभी भी संकल्पित हैं कि जो दूसरी बार पेपर लीक हुआ है इसको भी हम अंजाम तक पहुँचाएँ। आज मेरा बाल जो देख रहे हैं ना,
यह मेरा संकल्प है कि आज जो हम पूरे यह 5 परगना का जो बेटा है इस राह प्रखंड का, आज राजधानी रांची को जो हम लीड कर रहे हैं, हम कई बार मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, झारखंड बंदी किए, विधानसभा का आवास का घेराव किए, ट्विटर कैंपेन किए। इस जंगल झाड़ जैसे प्रदेश में 21 लाख ये ट्वीट रिट्वीट लोग ने किया। पूरे दिल्ली का, यूपी का, बिहार का बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक लोग भी समर्थन में किए। कई अलग अलग स्टेट के भी गणमान्य लोग उस ट्वीट रिट्वीट किए सीजीएल मामला पर। इसके अलावा हम हाट बाजार में ढोल नगाड़ा बजाए, 81 विधायक के पास गए, सील सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर के साथ उसका समर्थन लिए। भारत के आंदोलन में पहला है कि हम मैंने आंदोलन का इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। कोई भी स्टेट में अब तक इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। ऐसा आंदोलन किए। तो जब ये सब चीज़ जब हम कर रहे हैं तो ये सब करने में जो है कि हमको दिखता है तो हम अपने आप करते हैं, क्योंकि मेरा अंदर का पुकार है। मेरा जो है कि रोंगटा खड़ा हो जाता है यहाँ गलत देख करके, मेरा खून में जो है कि रूह कांपता है सब देख करके। देवेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है। कई बार आपका हो सकता है इस तरह का तस्वीर आपके दिमाग में चलता है। जेबी केसेस से अभी आप हालांकि पिछले बार जब सांसद का चुनाव लड़े थे और उसके पहले किसी और पार्टी से लड़े थे, लेकिन अभी निर्दलीय लड़े थे। हाँ, निर्दलीय लड़े थे। अभी पिछले बार जैसे आप चुनाव लड़े और उसके बाद फिर अभी विधानसभा चुनाव में आप अपना मतलब फील्ड में उतर गए हैं। तो जेबी केसेस में बीच में कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी, अफवाहें थी, क्या थी? थोड़ा सा जेबी केसेस में किसी तरह का अनबन हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कुछ लोग रेमर उड़ाते हैं, कुछ लोग जो है कि प्रचार, जो देखिए बाजार दुनिया ऐसा है कि कोई झूठ को सच, सच को झूठ कहने वाले बहुत हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि इस राज्य में अगर मेरा राजनीतिक करियर बनाना होता तो हम राजधानी रांची का लीड करते हैं। सभी दल के जो है कि सुप्रीमो से लेकर मंत्रिमंडल से सारा विधायक लोग का रहना राजधानी में होता है। कई लोग संपर्क में रहते हैं, लेकिन मेरा करियर है ही नहीं कि हम विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए। मेरा तो आपका कहना है तो फिर संसद के चुनाव के मैदान पे आप उतरे? जी, इसका हम बता रहे हैं। चूँकि हमारा नया संगठन बना था और उसी तत्काल पे सीजीएल एग्ज़ाम को हमने रद्द कराया था। और कुछ दिन पहले राजधानी रांची के बीचों बीच इतिहास में पहली बार जो हमारा सांस्कृतिक जो धरोहर है टूसू पर्व को हमने स्थापित किया है, पहली बार अब तक का इतिहास में। जबकि इस क्षेत्र में कितना कितना बड़ा बड़ा नेता बन के चले भी गए, लेकिन किसी का सपना नहीं था कि हम अपना संस्कृति को अल्बर्ट का चौक तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम बीचों बीच टूसू को हम स्थापित किए। तो ये सारे मेरा कार्यशैली को देख करके एक जनता का डिमांड था। हमारा संघर्ष देखिएगा, जितना लड़ाई है, चाहे हम मेरा सफ़र में आज जेल तक का सफ़र हुआ, हटवार जेल में हम 17 दिन बिताए। उसके बाद आज राजधानी रांची समेत बोकारो, जमशेदपुर, चतरा, धनबाद, अन्य इलाके में जाकर के आज मेरा नाम पे हर जगह FIR दर्ज है। कुछ दिन पहले मेरे ऊपर इतना लाठी डंडा पुलिस का पड़ा था कि हम बेहोश हो गए थे, रिम्स में एडमिट हुए थे, बेहतर इलाज के लिए हम दिल्ली तक गए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जनता ने जब डिमांड किया था कि आप लोग जगा दिए, और जगा दिए, इतना दिन तक कोई नेता हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार के बारे जो है कि बताया नहीं था। मैंने वोट आना है, किसी ने किसी को देना है, जो जो दे पाया, कैसे ठगने सका, कैसे लाभ लालच दे करके फंसाने सका, उस आधार पे किया जाता था। तो जनता का कहना था कि अब जगा दिए, और अब खड़ा नहीं होगा तो हम लोग किसको वोट देंगे? तो जनता का, और ये अगर हम देखेंगे तो सारा मेरा संघर्ष इस स्टेट का पॉलिसी है, इस राज्य का नवनिर्माण है, यहाँ के युवाओं का अधिकार है, और ये सारा इस राज्य के जो है कि विधानसभा में जाकर के ठीक किया जा सकता है। लेकिन संगठन के हित के लिए और जनता का मांग के अनुसार हमने लोकसभा के मैदान में उतरा। लेकिन मेरा जीवन का देखिए, होता है ना कि आप जिंदगी भर मैथ पढ़िएगा, आपको बड़ा होकर के PhD तक मैथ में करिएगा, इंग्लिश पढ़ाने दिया जाएगा, तो अब जो मैथ में दे सकते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों को नहीं दे सकते। मतलब तो हमारा सारा अनुभव इस राज्य का नवनिर्माण के लिए है। मतलब तो सारा अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मैथ जो स्पेशलिस्ट हैं तो राज्य है, और दूसरा सब्जेक्ट वो इंग्लिश है, वो मेरा लोकसभा था। चलिए ठीक है, आपका कहना है ये सही है। दूसरा एक बड़ा सवाल है, अगर आप जनता की सेवा ही करना चाहते हैं तो राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अन्ना हजारे की तरह क्यों संघर्ष नहीं किए? देखिए, संघर्ष तो जारी है, लेकिन एक चीज़ देखिए, हमने मेरा सारे वीडियो निकाल के देखिए, चाहे वो शीतकालीन सत्र के दौरान की हो, चाहे बजट सत्र के दौरान की मेरा घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान की बात हो, चाहे जितने प्रकार का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आंदोलन है, घेराव है, हमने ऑन रिकॉर्डेड अभी मीडिया में के चैनल में मौजूद है। हमने हर बार कहा है कि
हम चूँकि गांव देहात से पाँच परगना क्षेत्र से पढ़ाई करके आए हैं, हम डबल सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, हम बीएड किए हैं, अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम राजनीतिक करें, हम जो है कि विधायक सांसद बने। लेकिन जो मेरा चूँकि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, बंगाल बंगालियों के लिए है, उड़ीसा उड़ीसा वासियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है। लेकिन झारखंड में बता दीजिए, आज झारखंड के जो 9 डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को चिन्हित किया है, आज वो लागू नहीं है। आज यह कौन झारखंडी है ये पहचान नहीं हुआ है। आज समय पर एग्जाम नहीं हो रहा है। आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी लुटेरे बन गए हैं और आंदोलन सब स्वरूप में कर दिए। मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, झारखंड बंदी से लेकर जब हर स्वरूप में हम आंदोलन किए और हम रिकॉर्डेड बोल रहे थे कि हमारा मांग को पूरा कर दीजिए, आप स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर दीजिए, या परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दीजिए, आप जेपीएससी जेएसएससी को सुधार कर दीजिए, यहाँ का ब्लॉक को ठीक ठाक कर दीजिए, राजनीतिक में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारी मांग को नहीं मानिएगा तो उसी समय हम चेतावनी भी दिए थे कि एक भी विधायक को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को विधानसभा का दर्शन भी करने नहीं देंगे। ये हम जनता का सच्चाई की ताकत से हम बोल रहे हैं। और ये मेरा पिछला वीडियो है। अगर मेरा मांग अगर पूरी किया जाता तो हम नहीं आते, लेकिन हमको महसूस हुआ, जनता की मांग हुई और सब ने कहा, झारखंड के जितने बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी मूलवासी लोग, कि सत्ता ही एक ऐसा चाबी है जिससे सारे दरवाजे के ताला का समस्या का समाधान होगा, ताला खुलेगा। तो हम उस चाबी के तलाश में हैं जिससे यहाँ के समस्या का जो दरवाजा का ताला उसको खोलेंगे। और राजनीति में आना जरूरी है। उसके लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए, सदन की ताकत चाहिए, जहाँ हम कलम चला पाएँ, यहाँ नीति कानून बना पाएँ, जहाँ हम अपना आवाज़ को विधानसभा में बुलंद कर पाएँ। और हम वादा करते हैं आपके चैनल में, जिस दिन 20 तारीख को वोटिंग होगा और हमको कैंची छाप में वोट दे करके सिल्ली का विधायक के रूप में विधानसभा भेजेंगे, इतना दहाड़ेंगे यहाँ के आवाज़ को कि यहाँ के लोग मोबाइल में देख करके, आप लोग का चैनल में देख करके सीना को चौड़ा करेंगे और जो है कि अपना गर्व महसूस करेंगे। ये चीज़ हम वादा करते हैं। सिल्ली विधानसभा में बहुत कद्दावर नेता सुदेश कुमार महतो, बाकी बहुत सारे लोग हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे? किस बात का कद्दावर? बिजली रहता नहीं है शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। किस तरह का कद्दावर नेता जो हाथी के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। किसान दिन भर जो है कि खेत में काम कर रहे हैं और रात भर जो है कि अपना जग रहे हैं, हाथी का पहरा दे रहे हैं। किस तरह का कद्दावर नेता? आज कोई भी ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा में कोई काम नहीं होता। चाहे अबू आवास की बात करें, तालाब की बात करें, कुआं की बात करें, बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता है। ब्लॉक बाजार बन गया है, सरकारी आवास नहीं। आप किस कद्दावर नेता का बात कर रहे हैं? कोई भी थाना जाइए, अगर आपका पैसा है, पहुंच है, फिर भी है तो आपको दोषीदार रहने पर भी आपको संरक्षण मिलेगा। अवैध काम हो रहा है। देखिए, बालू का काम दिन दहाड़े हो रहा है, लकड़ी धुलाई का काम दिन जो है गलत तरीके से हो रहा है, जमीन का काम दिन जो है कि गलत तरीके से हो रहा है। किसान को आप खेत में पानी नहीं पहुंचा रहे। किस तरह का कद्दावर का नेता का बात कर रहे हैं? एक नहर का जो है कि जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। जनता को कैसे आप अपनी बात पहुंचाएंगे? जो बात आप कह रहे हैं, ये तमाम बातों को जनता तक आप कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, हम पद यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। आज तक हमको लगता है सिल्ली से कितनों बार विधायक बन जाए, कहीं तक पहुंच जाए, बन गए होंगे। आज तक जो नहीं पहुंचे होंगे वहाँ देवेंद्र नाथ महतो पहुंच रहा है। हम प्रत्येक दरवाज़ा, कोई पहाड़ के ऊपर भी 2 घर हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं, जो है कि सुबह 8 बजे 9 बजे निकलते हैं, रात 2 बजे आते हैं, मात्र 3 घंटा सोते हैं। खाना पीना नहाना धोना मेरा रास्ता पर होता है कभी कभी जब मौका मिला। तो हम तो जाने का तो मेरा संघर्षशील आदमी है। मेरे लिए धूप, मेरे लिए पंखा का महसूस नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि मेरे लिए से आपका जो संघर्षशील जीवन सभी लोगों ने देखा है। आपने ग्राउंड रूट पे काम किया है, हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए आपने आवाज़ उठाई, चाहे विद्यार्थी हो चाहे यहाँ के जनता हो, प्रखर होकर के अपनी बात रखते हैं। एक सवाल आता है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि ये एक जनरल कोटा है और इसमें किस प्रकार की लोबियां बन रही, चूँकि महतो वोट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज अगर सुदेश कुमार महतो वो भी महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो वो भी महतो हैं, अमित महतो वो भी महतो, इस महतो के बीच में प्रणाम करते हैं। हम महतो के फेस से हम नहीं आए हैं। देवेंद्र नाथ महतो जाति टैक्स से कभी नहीं आया है। देवेंद्र नाथ महतो
देखिए हम जनता को, देखिए जनता को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई जाति के आधार पर वोट करेंगे। जनता को एक धान रोपने के लिए बुलाने जाता है ना, तो सबसे गांव के सबसे तेज रोपने वाली को खोज के लाती है महिला लोग। एगो धान कटने वालों को लाना रहता है, सबसे तेज को खोज के लाती है। एगो छान छानने वाला को लाता है, मिस्त्री तो बढ़िया को खोज के लाता है। बोला जाता है कि नहीं, सब काम जो है कि बढ़िया बेहतर लेके आता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ का शिक्षा की बात करे, जो यहाँ के बच्चे का भविष्य की बात करे, जो यहाँ के थानेदार को, जो यहाँ के बीडीओ सीओ का जो भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोगों को सीधा करने का काम करे, जो यहाँ का नीति कानून का आवाज़ को बुलंद करे, जो यहाँ कलम चला करके इस राज्य का नवनिर्माण करे। यहाँ जनता अब गड़बड़ नहीं करेंगे। इतना दिन जो किए महतो देख के किए, कि दारू मुर्गा देख के किए, कि दरी कुर्सी देख के किए, कि टी शर्ट बांटने को देख करके किए, ये सब क्या है? जाल है। जैसे हम लोग बंसी कटा में हम लोग मछली को फंसाते थे, लव दे देते हैं, जेंटी फंसा देते हैं, उसको पकड़ने जाता है, खुद फंस जाता है। तो ये सब जितना है मैया सम्मान योजना अभी खूब बटा रहा है, गाड़ी घुमा रहा है, दिस देट कर रहा है, ये वही है जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। लोग तो फंसते हैं, आप कैसे इस बार नहीं फंसेंगे ना, इस बार जगह आती है जनता का। बूढ़ी बूढ़ी माँ लोग, चाची लोग, दादी लोग बोल रही है बेटा वोट से ही पतला होता है। इतना दिन कोई नहीं बताया था, बताया ही नहीं था। सच्चाई है कि वोट का क्या अधिकार है कि भाई हम जनता वोट देते हैं तब सरकार बनता है। हम बता दिए जनता को, क्या बताइए आज तक बिना वोट दिए कि कोई जीता है? बिना वोट दिए कोई सरकार बना है? नहीं बना है। मतलब जनता की ताकत से बनता है। सुबह से शाम खरीदते हैं, टैक्स देते हैं डायरेक्ट सब। जब सब चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? अभी जो मिल रहा है, दो बार आप, से बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा है। दो बार आप चुनाव के मैदान पे आए, जनता के बीच में जाते रहे हैं, तो आपको जेन्युइन सवाल जो जनता से मिलता है वो क्या क्या रहता है? देखिए जेन्युइन समस्या जो हमको अभी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो समस्या है हमारा क्षेत्र में, मतलब बिजली तो आ गया है लेकिन बिजली रहता ही नहीं है ग्रामीण इलाका में। बच्चों का पढ़ाई से बहुत बाधित हो रहा है, पहला। दूसरा चीज़, क्षेत्र का कोई भी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा। तीसरा चीज़, क्षेत्रीय अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। मलेरिया भी हो रहा है तो उसको प्राइवेट से इलाज कराना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा उसका बीमारी गंभीर हो गया तो या तो उसका खेत खलियान घर द्वार बिक रहा है तभी जान बच रहा है, अन्यथा उसका जान नहीं बच रहा है। उसके बाद यहाँ हाथी का समस्या सबसे ज़्यादा है। हाथी से जान भी जा रहा है, लेकिन हाथी का अस्थायी समाधान को लेकर के यहाँ कोई चर्चा का विषय भी नहीं बना है। अगर यहाँ की बात करें तो लोग जो जा रहे हैं एकदम तंग हो जा रहे हैं। बेचारी कोई विधवा है, किसी का पति मर गया है, उसको सहारा मिलना चाहिए, उस पर दया आना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी इतना माने तानाशाही हो गए कि उसका भी बिना पैसा का विधवा पेंशन चालू नहीं हो रहा है। अब वो आवास पहले गरीब तरफ से मिलता था, आजकल अमीर तरफ से मिल रहा है। क्षेत्र में जो स्कूल विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय, वहाँ पे जेन्युइन लोग सिर्फ 13वीं वाला का एडमिशन हो रहा है। जो सच में जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, जो विकलांग है, वो लोग आज हमारे पास आते हैं कि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आज इस तरीके से इतना दर्दनाक है कि हम सोचते हैं कि ये सब काम कैसे नहीं हो रहा है। सब तो स्वतः होना चाहिए। ये सब दर्द हमको रहा नहीं जा रहा, मेरा नींद नहीं आ रहा है। देवेंद्र जी, एक सवाल, इसलिए सब समाधान करेंगे। और एक सवाल और जो बहुत खास तरीके से जनता के दिल में है, चूँकि हम लोग कहीं ना कहीं टटोलते हैं, राजनीतिक परिदृश्य में जब से राजनीति को लोग समझा है, चाहे जिस रूप से भी समझा होगा, जेबी केसेस अगर एक मोर्चा बन करके आती है और कहीं न कहीं मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में अगर प्रवेश करती है, किसी न किसी रूप से अगर आती है, तो आज तक जो एक माइंड सेट है लोगों के, जनताओं के बीच में, कि आज भी जो भी जनता आता है आश्वासन देके चला जाता है, जेबी कैसे भी यही करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम गारंटी। हम लोग इसीलिए तो, अगर हम लोग इसीलिए हम लोग का उदय हुआ है, और हम लोग जैसे आएंगे, जनता का जो भी उम्मीद है, जो हम लोग वादा करके आए हैं, उसको पूरा हर हाल में करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि राजनीतिक से ही भरोसा उठ जाएगा। अब नेता से तो भरोसा उठ ही गया है, अब राजनीतिक से भरोसा उठने का ये दिन आ गया है। इसीलिए सबसे पहले तो जितना ज़मीन में गड़बड़ हुआ है, आपको बता दे रहे हैं कि इसका ज़मीन उसका नाम से हो गया, उसका ज़मीन इसका नाम से हो गया, रकवा प्लॉट खाता सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि यहाँ डाटा ऑपरेटर एंट्री से ये सब काम कराया जा रहा है। पर डाटा एंट्री से उसको पैसा मिलता है, वो जितना जल्दी हो सके एंट्री कर रहा है, सही गलत नहीं देख रहा, अब उसको सुधार कर ही नहीं पा रहा आदमी। इसके चलते उसका ज़मीन भी कोई और बेच दे रहा, मैंने सेटिंग करके अधिकारी पदाधिकारी और भू माफिया के द्वारा। उसके बाद हम झारखंडियों का पहचान करेंगे।
हम तर्क के आधार पर देंगे कि ये जो लोग खतियान को जो इतना इन लोग हवा बना दिया है, हो नहीं सकता है, कोर्ट है, कचहरी है, दिस डेट है, बिल्कुल नहीं है। हम तर्क के साथ बता दे रहे हैं कि जो 32 हम लोग का लीगल एडवाइजरी कमेटी जो होता है उसको हम प्योर झारखंडी को रखेंगे। अभी 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी में 30 बाहर के हैं, 2 झारखंडी हैं, एक जयंत मुर्मू, एक लक्ष्मी टप्पो, जिसकी वजह से इतना पेचीदा हो रहा है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने में। बिहार की बात करें, जो बिहार से अलग राज्य हुआ, हम अलग स्टेट की बात नहीं करते हैं। जो 15 नवंबर 2000 से पहले जो स्टेट का जो पहचान था, जो स्थानीय नीति था, उसको आप बिहार का कार्मिक विभाग से निकाल सकते हैं। उसका पत्र संख्या है 5014/81-806 दिनांक 3 मार्च 1982। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला को आधार मानते हुए जिस जिला में जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट पे उल्लेख है वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति है। व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ रघुवर दास की सरकार में जो स्थानीय नीति परिभाषित किया गया है, स्थानीय व्यक्ति के जगह स्थानीय निवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। यही बहुत बड़ा अंतर किया है। 1885 को कटअप माना है, जिसको वेरीफाई करने का कोई आधार नहीं है। क्या 1885 में पहला जनगणना हुआ था? क्या 1885 में पहला वोटर आईडी बना था? क्या 1885 में कोई सर्वे हुआ था? किस आधार पर 1885 बनाया? इसका कोई आधार नहीं है। जबकि वो चीज़ बिहार में अभी चल रहा है और 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड क्षेत्र में भी चलता है। और जिस कानून से अलग राज्य बना है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसी के विधेयक के उपधारा 85 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि बिहार सरकार को कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को वो इस संशोधन के साथ अंगीकृत कर सकता है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ झारखंड किया जाए, और जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ रांची किया जाए। तो क्यों 5014/81-806 3 मार्च 1982 का गजट को यहाँ अंगीकृत नहीं कर रहा है कि झारखंड के, बिहार की जगह झारखंड और पटना की जगह रांची करके? यहाँ पे तो पूरा खतियाने लागू हो जा रहा है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इन लोगों को विजन नहीं है। इन लोगों को बीमारी बना कर डॉक्टर क्या करता है, दवा ऐसा देगा कि 15 दिन बाद फिर आइएगा रीचेक, जब 6 महीना में फिर आइएगा। तो नेता लोग वैसे ही 5 साल में आएंगे तो भाई इसको मतलब झारखंड का समस्या का समाधान नहीं करेंगे। जेबी केसेस डॉक्टर सप्लीमेंट देना चाहती है ताकि बीमारी हमेशा खत्म हो जाए, मतलब क्योर हो जाए, बस यही चाहते हैं। हाँ, आयुर्वेद की तरह। हमारे बीच में थे देवेंद्र नाथ महतो, सिल्ली के लिए एक विजन लेके आए हैं। हाँ, क्योंकि या तो हम सिल्ली क्षेत्र के लिए हम आते हैं, 1 साल के अंदर हम 1 लाख रोजगार सिल्ली विधानसभा में प्रैक्टिकली ब्लू प्रिंट के साथ हम देंगे। 1 लाख रोजगार, 100 रोजगार झारखंड को देंगे कि सिल्ली वासी को देंगे। जो हमारे साथ जो लड़का लोग घूम रहे हैं, जो अपना करियर को दांव में लगा रहे हैं, जो दिन रात घर द्वार को छोड़ के अपना परिवार को जो तकलीफ दे रहे हैं, उस सारे लोगों के लिए, और जो नहीं भी है, जो इच्छुक हैं, ये जैसे कि अभी ढेकी खत्म हो गया, लेकिन ढेकी का कुटा हुआ चावल सबको इच्छा है अभी भी मिले। जेबी केसेस के सपोर्ट में जितने अभी फील्ड में घूम रहे युवा, उनको आप जॉब देंगे? हम वो घूम रहे हैं जो सिल्ली क्षेत्र में आते हैं, घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे, मतलब हाँ, जो भी मेरे क्षेत्र के हैं। अभी अगर प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, कुछ हम आपके चैनल में, चूँकि 5 परगना क्षेत्र का सबसे पसंदीदा चैनल है, जैसे ढेकी का चावल सबको पसंद है, लेकिन ढेकी कूटने का कोई तैयार नहीं है। तो हम हर पंचायत में एक सेंटर बनाएंगे, 10-12 ढेकी रखेंगे। वहाँ के आसपास के महिला लोग को, किसी का अगर 2 घंटा टाइम है तो 2 घंटा का बुलाएंगे, 3 घंटा का टाइम है तो 3 घंटा, 4 घंटा का है तो 4 घंटा। कोई धान भिंगाएगी, कोई धान सुखाएगी, कोई ढेकी कूटेगी, और जितना काम करेगी उसको वहाँ पे रोजगार देंगे। और उस ढेकी से बना उस चावल को हम लोग सप्लाई करेंगे जिसको ज़रूरत है। और 150 रुपया चावल किलो है ढेकी का कुटा हुआ चावल। मतलब आपके मैनिफेस्टो उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारा आलू सड़ रहा है या 10 रुपया 5 रुपया बिक रहा है, उस आलू को जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके, हम चिप्स बना करके, उसको पैकेट बना करके हम लोग सप्लाई करेंगे। तीसरी चीज़, हमारे क्षेत्र में जो सब्जी उगता है, वो सब्जी मेहनत करके वो जो है कि बाड़ी में सड़ जाता है बाज़ार के अभाव में, तो उसको आज देखिए हम लोग का आसपास का क्षेत्र का जो भुइयाडी का आज कोलकाता तक कहाँ तक जाता है, लेकिन माफिया लोग इस तरीके से लेकर जाता है कि उसका मैंने कुछ दाम नहीं देता है। तो हम लोग अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी से सारे किसान का जो भी फसल है उसको जो है कि हम लोग बाज़ार में सुनिश्चित करने का काम करेंगे, वो हमारा टीम करेगा। उसके बाद जैसे सॉस हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सब चीज़ करेंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर किसान को सही समय पर बीज का वितरण कर दिया जाए तो एक गांव में 4-5 लाख रुपया का बचत हो जाएगा सिर्फ धान का बीज में। हर घर से 20,000, 25,000, 30,000 का सिर्फ धान बीज खरीदा जाता है। अगर वही चीज़ बीज ब्लॉक से बांटा जाता है, लेकिन जब बीज रखना है तब नहीं,
उसके 20 दिन बाद तो क्या उसको चावल बनाएगा आदमी। इसीलिए हम लोग समय पे उसका वितरण कराएंगे, खाद समय पे वितरण कराएंगे और जो भी धान उगेगा उसको लेम्स में बिक्री का सुनिश्चित करेंगे। अभी क्या है, लेम्स में किसान मजबूरी से बिक नहीं रहा है। आज अगर धान बेचता है तो 6 महीना बाद पैसा मिलता है। दुनिया का धरती का कोई ऐसा दुकानदार बताइए जो आज सामान बेचता है और 4 महीना बाद वो पैसा लेता है। बूढ़ा माँ बाप का दवा खरीदना है आज, बच्चों का किताब कॉपी खरीदना है आज, सामाजिक काम, घर का भरण पोषण का काम करना है आज, धान बेचेंगे 6 महीना बाद पैसा देगा। इसीलिए जो है कि धान जो अच्छे दामों पर लेम्स पे बिकना चाहिए वो माफियाओं के हाथों में जो है कि उसका औने पौने दान में चला जा रहा है, जो उसका मेहनती और लागत भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्या है इसको हम लोग प्रैक्टिकली समाधान करेंगे। ये थे देवेंद्र नाथ महतो, सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी जेबी केसेस। और अभी इनसे हम बातचीत कर रहे थे किस प्रकार से ये अपना विज़न है, क्या है, किस लिए ये फील्ड पे आए हैं और तमाम चीज़ें। चूँकि निश्चित रूप से देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसा नाम है जो संघर्षशील ग्रास रूट से निकला हुआ और हमेशा विद्यार्थियों का, जनताओं का, यहाँ के हक और अधिकार के लिए हमेशा से आवाज़ उठाता हुआ अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको मौका दिए बात रखने का। इसी के साथ हम पुनः जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे और तमाम चीज़ों को बने रहिए पंचपरगना खबर के साथ। नमस्कार।